Dear student of class 5th, I am going to explain chapter 6 topic no further than Mandya। कुछ साल पहले 3 बच्चों ने कुछ साहसिक कार्य करने का निश्चय किया। 3 बच्चे थे, डैनी, रॉबिन और निखिल। डैनी और रॉबिन आउट ऑफ इंडिया के थे, लेकिन रहते थे इंडिया में। और उनके इसलिए कि उनके पापा बंगलोर की एक कंपनी में काम करते थे और निखिल जो था वो मुंबई का रहने वाला था। तो ये तीनों एक ही स्कूल के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और समर वेकेशन का प्लान कर रहे थे। इस प्रकार तीनों बच्चों ने साइकिल से यात्रा करने को सोचा। तीनों ने मैप निकाला और ऊटी, मांड्या, बांदीपुर इन सब जगहों पर जाने के लिए ट्रेस करने लगे उस मैप में। और डैनी जो था वो अपना पेंसिल, वो छोटा सा एक चाकू था जो पेन जैसे हम लोग जेब में भी रख सकते हैं, उसको अपना रख लिया अपने पास। डैनी और निखिल और रॉबिन तीनों अपना तैयारी में जुट गए। मैप पर कहाँ कहाँ जाना है अपना निशान लगाने लगे। और गर्मी का दिन था, इसलिए उन लोगों ने सोचा कि हम लोग बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो धूप से बचेंगे। फिर उन लोगों ने संडे मॉर्निंग निकलने का निश्चय किया और सुबह में सब निकल गए साइकिल से। और अपने साथ टेंट, खाना, स्लीपिंग बैग्स, रस्सी, प्लेट्स, कप, अपने कपड़ा पहनने के लिए और कैमरा और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के वो लोग निकल पड़े। आगे जाते हुए 9 बज गया और बहुत तेज़ धूप लगने लगी। तो गांव से होकर के एक नदी बह रही थी, उसी जगह पर साइकिल रोक करके और पानी पीने की कोशिश किया डैनी ने। तो निखिल ने मना किया कि ये गांव से होकर नदी जा रही है तो पानी पीने लायक नहीं होगा। लेकिन प्यास बहुत तेज़ लगी थी, फिर उसने पानी पी करके प्यास बुझाई। फिर आगे लोग बढ़ गए। 2 बजे के आसपास ये लोग मांड्या पहुंच गए। मांड्या एक जगह का नाम है। मांड्या पहुंच करके वहाँ मार्केट में इन लोगों ने कुछ ऑरेंजेस, संतरे खरीदे अपने खाने के लिए और फिर संतरा छील करके खाने शुरू कर दिए और साइकिल भी चला रहे थे। तो इन लोगों को देख करके डैनी जो अपना पेन नाइफ, छोटा सा चाकू लिया था, वो साइकिल चलाते हुए ही संतरे छीलने का प्रयास करने लगा और उसी में डैनी की उंगली कट गई। अब बहुत सारा खून निकलने लगा। फिर निखिल ने अपना हैंकी, अपना रुमाल निकाला और जहाँ से खून निकल रहा था उस जगह को साफ़ करके बांधा, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर इन लोगों ने रास्ते से जाते हुए एक आदमी से, एक स्कूटरमैन से हेल्प मांगा। फिर उसने डैनी को हॉस्पिटल पहुंचाया और ये दोनों लोग
डैनी की साइकिल निखिल और रॉबिन डैनी की साइकिल ले करके हॉस्पिटल पहुँचे। बीच में एक किसान ने भी इनकी साइकिल पहुंचाने में मदद किया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने डैनी के हाथ में 15 टाँका लगाए। स्टिचिंग हुआ 15 जगह। बहुत ज़्यादा कट हो गया था उसके फिंगर में और उसको आराम करने को बोला। फिर ये तीनों लड़के अब अपने घर जाने की तैयारी करने लगे, मांड्या से वापस जाने की। और खबर डैनी के पापा के पास पहुंची और डैनी के पापा अपनी एम्बेसडर कार लेकर के आए और सभी बच्चों को बैठा करके साइकिल ऊपर लाद दिया गाड़ी के कार के ऊपर और सबको लेकर बंगलोर वापस चले आए।